फ्रेंड्स, हम सब लोग लंबा जीना चाहते हैं। 80 साल, 90 साल, 100 साल, सही है ना। आप सोच के देखिए, अगर दोस्तों हमारा आयु काल तो बहुत लंबा हो, लेकिन अंत के 20 साल हॉस्पिटल, दर्द, बीमारी, दवाइयाँ, इसमें निकले तो कैसा महसूस करेंगे? अच्छा महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे मैं लेके आया हूँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। हमारा जीवन काल कितना होना चाहिए और हमारा स्वास्थ्य काल कितना होना चाहिए। जीवन काल यानी कि लाइफ स्पान, हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसे दोस्तों जीवन काल बोलते हैं। हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी औसतन ये देखा गया है कि इंडिया के अंदर एक एवरेज व्यक्ति का जो लाइफ स्पान है, जो जीवन काल है, वो 70 से 72 साल का है। लेकिन दोस्तों, आपको आश्चर्यचकित कर देगी ये रिपोर्ट जो ये कहती है कि जो 70 से 72 साल का जो लाइफ स्पान है, उसमें जो हेल्थ स्पान है वो ओनली 59 ईयर का है। यानी कि लगभग 12 साल औसतन एक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी के साथ अपने जीवन को जीता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ये मेरे साथ होगा, आपके साथ होगा या किसी और के साथ होगा। ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आज अगर इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझ लें कि हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट हमारा लाइफ स्पान है, हमारा जीवन काल है, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारा हेल्थ स्पान। यानी कि हम अपने जीवन में कितने साल तक सक्रिय रहेंगे, कितने साल तक बीमारी से मुक्त जीवन जिएंगे, कितने साल तक ऊर्जामय जीवन जिएंगे। दोस्तों, इसको समझने के लिए समझते हैं क्या वो कारण है जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। असंतुलित आहार, खराब खान पान जिसे कहते हैं, उसकी वजह से दोस्तों अक्सर हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है और धीरे धीरे वो कई सारी बीमारियों को जन्म देती है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 67% जो बीमारियां होती हैं उसका कहीं ना कहीं संबंध हमारे पोषक तत्वों की कमी से है। दोस्तों, दूसरा जो स्वास्थ्य खराब होने का कारण है वो है मूवमेंट की कमी। हम पर्याप्त मात्रा में योगा और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे होते, हमारे फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते। और तीसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो है मानसिक अशांति, यानी कि स्ट्रेस, तनाव और नींद की कमी। इन 3 कारणों की वजह से दोस्तों हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। लेकिन अगर हम अपने रूटीन में आज कुछ ऐसे मैं आपको 5 नियम बताऊंगा, अगर उन नियम का पालन करेंगे हमारे रूटीन में तो हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं और अच्छा बनाए रख सकते हैं। उसमें सबसे पहला है दोस्तों संतुलित आहार। यानी कि आप क्या खाएंगे, कब खाएंगे और कितना खाएंगे, इसका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि जो चीज़ें अच्छी खाने की हमें टेस्टी लगती हैं वो नहीं खानी चाहिए, लेकिन उनकी मात्रा और उनका समय निर्धारित होना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में नियमित 150 मिनट एक सप्ताह के अंदर किसी भी तरह का माइंडफुल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। माइंडफुल मूवमेंट का मतलब आप जो रूटीन में हम जो काम करते हैं वो मूवमेंट तो होता ही है, उसके अलावा हम किसी न किसी एक्सरसाइज या योगा एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहें 150 मिनट वीक में। इसके अलावा दोस्तों नींद, मानसिक शांति, कम से कम 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है 24 घंटे के पीरियड में। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें खराब खान पीन से बचना है। जो असंतुलित भोजन हम लोग करते हैं, जो आजकल का जो ट्रेंड बन गया है फास्ट फूड वगैरह का, उससे हमें बचना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल पैदा करते हैं और वो कैंसर जैसी बीमारी को भी पैदा कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, कौन कितना जिएगा हमारे हाथ में नहीं है, किसको क्या बीमारी लगेगी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का हमारा जीवन कितना हम उत्साहवर्धक तरीके से और बहुत ही संतुलित तरीके से जिएंगे ये हमारे हाथ में है। इसलिए दोस्तों आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको नियमित रूप से अपनाना बहुत ज़रूरी है। और एक दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट नियम है वो ये है कि अपने आप को सामाजिक रूप से सक्रिय करें, अकेलेपन से बचें, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ हंसी मजाक का कोई भी पल मिस ना करें। दोस्तों, अगर ये 5 नियम का पालन हम रोज करेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, लंबे समय तक अच्छा रख सकते हैं और अपने जीवन काल में जो हमारा अंतिम समय के अंदर जो 10 से 12 साल का जो गैप है
हेल्थ स्पान और लाइफ स्पान के बीच का, उसको हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, साइंस ये कहती है कि हमें कई सारी बीमारियां और कई सारी लाइफस्टाइल जो है वो हमारी हेरिडिटी से मिलती है, जीन से मिलती है। लेकिन जीन के साथ साथ जीना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी जीवन शैली को अच्छा रखेंगे, अपने आप को जिंदा दिली के साथ जिएंगे, तो दोस्तों आप स्वास्थ्य के मामले में कई और लोगों से बेहतर कर पाएंगे और अपने जीवन में हेल्थ स्पान को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर से अंत में मैं कहना चाहूँगा, 90 साल या 100 साल की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है। सक्रिय रूप से 60 साल, 70 साल, 80 साल जो भी भगवान ने दिया है उसको जीना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि आज सिर्फ मेरे लिए नहीं और लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों मेरे साथ इस मिशन में आपका स्वागत है। और आप, मुझे पता है, उस व्यक्ति को ज़रूर शेयर करेंगे जो आपके लिए और आप जिसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए।